हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड पार्ट, जो कि आपके बीएससी सेकंड सेम में पूछा जाता है और आपके सिलेबस में भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी हमारे टॉपिक हैं हम आज उन सभी को कवर करेंगे, बट इससे पहले आपका एक और टॉपिक रह जाता है जो कि एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड। तो जितने भी आपके यहाँ पे जितने भी नोट्स हैं उन सब का आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और हम यहाँ पे इन सबको डिस्कस करेंगे एंड जिससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर होंगे। सो आपका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है एंड टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड। When one atom donate its outermost shell and another atom accept and gain that electron, then form a bond which is known as ionic bond or electrovalent bond. So इसके एग्जाम्पल है NaCl। किस तरीके से आपका यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है आयोनिक बॉन्ड, ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हैं। एंड आयोनिक बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, आपको कोई भी एटम अगर अपने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन देता है किसी अदर एटम को या गेन करता है, तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो जो वो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे NaCl के बीच में आपको दिख रहा है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनिक बॉन्ड। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके आयोनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनके अंदर भी जितना उसके बारे में आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से आप लिखेंगे, अदरवाइज़ ये नोट्स आपके सफिशिएंट हैं। सो थर्ड है आपका लैटिस एनर्जी। सो आपका यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड थर्ड है लैटिस एनर्जी। तो आपके तीन ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आयोनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। सो आपका यहाँ पे सेकंड टॉपिक है आता है जो कि है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके फैक्टर्स भी आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इस एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी है। सो व्हेन वन गैसियस केटायन रिएक्ट विद वन गैसियस एनायन एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड एंड द टोटल एनर्जी रिलीज्ड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड कॉल्ड लैटिस एनर्जी। सो आपकी लैटिस एनर्जी का एग्जाम्पल है, जैसे हम देख सकते हैं एक और केटायन और एनायन जब एक बॉन्ड फॉर्म करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है जिसे आप लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो इस तरीके से आप इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं एंड यहाँ पे इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इसकी जितने भी फैक्टर्स हैं, आपके 2 फैक्टर्स हैं और आप इन्हें अच्छे से देख लेंगे और इन्हें अच्छे से समझ लेंगे। आपका यहाँ पे थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है बॉर्न हैबर साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं। सिंस डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी आर नॉट ईजी, देयर आर डिटरमाइंड बाय इनडायरेक्ट मेथड नोन एज बॉर्न हैबर साइकिल। सो इस तरीके आप बॉर्न हैबर साइकिल से किस तरीके से लैटिस एनर्जी फाइंड करते हैं वो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया गया है, स्टेप 1 स्टेप 2 करके। आपके यहाँ पे 5 स्टेप हैं और फिर लास्ट में इसके ओवरऑल रिएक्शन है। इसे इन सबको आप देख लेंगे अच्छे से और इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। सो आपके एप्लीकेशन ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल भी आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 2 आपके एप्लीकेशंस दिए हैं, आप इन्हें अच्छे से रीड कर लेंगे और इन्हें अच्छे से याद भी कर लेंगे। आपका एक इम्पॉर्टेंट जो कि मैं कहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे टॉपिक आता है वो होता है फजान रूल। ये आपको हर आपके एग्ज़ाम्स में मिलेगा, तो आप इसे भी अच्छे से तैयार करेंगे। आपका फजान रूल क्या होता है? इट टेल्स अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक मॉलिक्यूल। आपका जो आयोनिक मॉलिक्यूल है उनमें आयोनिक बॉन्ड तो होगा ही, बट उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट रहता है। तो वो किस तरीके से रहता है ये आपका फजान रूल आपको बताता है। तो इसमें पोलराइजेशन का भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो जिसे आपको पढ़ना होता है। ये सब आप अच्छे से इन्हें रीड कर लेंगे, इन्हें अच्छे से समझ लेंगे। बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आप यहाँ पे सब कुछ नोट्स प्रिपेयर करें, तो अब आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी इन्हें पढ़ने में।
और आप इन्हें अच्छे से तैयार करेंगे। तो आपका यहाँ पे पॉइंट वाइज है, जिस तरीके से पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा गया है आप उसी तरीके से लिखें, आपको आसानी रहेगी। तो इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ रूल आते हैं फजान रूल के। तो यहाँ पे किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से आपका कैटायन जो है वो बड़ा होना चाहिए एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उसमें। इस तरीके से सारा यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा गया है। आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये आपका लास्ट पेज है इस टॉपिक का, और ये टॉपिक भी आपका लास्ट है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि मैंने MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पहले से ही पढ़ा रखी है, वो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आई होप आपने इन सबका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड आपको अच्छे से ये समझ में भी आ जाएंगे। आप इन्हें 1-2 बार रीड करके देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे और आप साथ ही साथ इनके नोट्स भी बना सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।